हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में, जहां पर अपन जो वीडियोस देख रहे हैं वो है क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम एसएसटी सोशल स्टडी के चैप्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। और जिस पार्ट या जिस बुक का अपन चैप्टर्स देख रहे हैं वो है ज्योग्राफी, भूगोल वाले या ज्योग्राफी वाले सेक्शन का हम यहाँ पे इन वीडियोज में स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन, एक एक चैप्टर को। फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम जो है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, जैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस वर्गों में या क्लासेज में उनको डिवाइड किया जाता है, किस किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है, ओरिजिन एक्सेसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में हमने रिसोर्स प्लानिंग देखी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखे, और उसके बाद में लैंड रिसोर्सेज हम पढ़ रहे थे और लैंड रिसोर्सेज भारत में कैसे हैं, कितने हैं, वो भी हमने देखा। उसके बाद में हम जो थे वो लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया देखा, हमने पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स देखे। उसके बाद में सोइल एज ए रिसोर्स, उसके बारे में हमने पढ़ा कि मिट्टी को एक संसाधन कैसे मान सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो हमारा करंट टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर हमने दो इसकी जो टाइप्स थी, मिट्टी के जो टू टाइप्स हैं, एक एलुवियल सॉइल और दूसरा ब्लैक सॉइल, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज जो हम मिट्टी का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है रेड एंड येलो सॉइल। इस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। एक एक वर्ड पे आप अपना जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बनाए रखिए। एवरीथिंग विल बी ईजी। तो रेड और येलो सॉइल्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन का पठार है साउथ के अंदर, उसके भागों में ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है। और ईस्टर्न प्लेटू जो है वहाँ भी, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा रिवर, मतलब जो मध्य गंगा का जो मैदान है उसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है। एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है उनका जो प्लेटू के बाद का जो मैदान बना है जिसको पिडमोंट जोन कहते हैं, मतलब ऐसे एक हिल होती है, ये हिल है, इसके आगे एक प्लेन एरिया क्रिएट होता है, इसको कहते हैं पिडमोंट जोन। ये जो सामने वाला प्लेन एरिया है इस पहाड़ी के बाद का, उसको पिडमोंट जोन कहते हैं। तो वहाँ पे भी ये रेड एंड येलो सॉइल जो है वो मिलती है। अब इसका कलर जो है, डेवलप ए रेडिश कलर, ये एक गाजरी रंग विकसित करती हैं, या गाजरी रंग जो है उसको प्रोड्यूस करती हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, लोहे की उपस्थिति के कारण, जो कि कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टलाइन और मेटोमॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, कायांतरित और रेशेदार या क्रिस्टलीय जो चट्टानें होती हैं, उनके अंदर जो आयरन पाया जाता है उसके डिफ्यूजन के कारण से इसका कलर जो है वो रेडिश या गाजर के रंग के जैसा दिखाई देता है रेड एंड येलो सॉइल के अंदर। तो ये इसके फीचर्स हो गए रेड एंड येलो सॉइल्स के। अगला जो इसका टाइप है मिट्टी का वो है लेटेराइट सॉइल। कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है, कैसी दिखती है? डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये मिट्टी जो है वो अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, जहाँ पे भारी बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों में डेवलप होती है या बनती है या पाई जाती है। कौन कौन से स्टेट में या किस किस रीजन में पाई जाती है? फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड, ये जो स्टेट्स अभी मैंने बोले, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, यहाँ पे ये पाई जाती है। इसके अलावा द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम, यहाँ पे भी ये जो लेटेराइट सॉइल है वो पाई जाती है। सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडेक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर। ये जो मिट्टी है लेटेराइट सॉइल, ये खेती के लिए या कृषि के लिए ठीक है, सूटेबल है, उपयुक्त है, लेकिन इसके साथ मतलब सीधा हम इस मिट्टी का यूज एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ जो मैन्योर खाद हैं या फिर कृत्रिम खाद हैं या प्राकृतिक खाद हैं, उनका एक निश्चित डोज जो है, खुराक जो है वो इस मिट्टी को देनी पड़ती है, तब जाकर ये मिट्टी खेती के लायक या सूटेबल बन सकती है। तो ये इस मिट्टी का एक स्पेशल फीचर है कि हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ये जो मिट्टी है इसके अंदर जो फोसियल्स होते हैं वो नहीं, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं, लो अमाउंट में होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा इसको ऐड देना पड़ता है फर्टिलाइजर से या फिर मैन्योर से। लो ह्यूमन कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब वो जो इसके अंदर खाद की कमी होती है या मैन्योर्स की कमी होती है, क्योंकि इसमें लो ह्यूमस पाया जाता है, कम जीवाश्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं और खाद बनाते हैं, वो कम पाए जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। और ये मिट्टी हाई टेम्परेचर वाली जगह पे मिलती है।
तो ये जो बैक्टीरियाज हैं या फिर डिकम्पोजर्स हमें ऐड करने के लिए फिर इनकी आवश्यकता होती है, मैन्योर्स की या फिर फर्टिलाइजर्स की, जिससे कि उस क्रॉप को जो हमने उस मिट्टी में उगाई है उसको सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट जो टाइप है सॉइल का वो है एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी। अब नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर मॉइस्चर कम होगा, शुष्क होगी। फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। थार डेजर्ट आप उसको समझ सकते हैं, थार, इस रेगिस्तान के अंदर ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है, बिल्कुल सूखी होती है बालू की तरह। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकेम कल्टिवेबल, इसका यदि नियमित सिंचाई की जाए, उचित सिंचाई के साथ में ये जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, कल्टिवेबल हो जाती है, मतलब खेती के लायक हो जाती है, यदि पानी सही मात्रा में या उचित मात्रा में उसको मिलता रहे, सिंचाई होती रहे, इरिगेशन होता रहे। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक इवोपोरेशन फास्टर, इसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है, नमी की भी कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है मिट्टी के अंदर, क्योंकि जो सूखा वातावरण है या सूखा जो वहाँ की जलवायु है और उच्च तापमान है, मतलब ज़्यादा तापक्रम रहता है वहाँ पे, टेम्परेचर हाई रहता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन, इवोपोरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों से या जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो भाप में बदल जाता है, और जल्दी जो पानी की कमी है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इसके अंदर एक तो जीवाश्म कम होता है, जो पौष्टिक या न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो कम होते हैं, और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी कम होता है, तो सिंचाई की जल्दी ज़रूरत पड़ती है। साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय एवापोरेटिंग द वाटर, इस मिट्टी के अंदर जो नमक या लवण जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और जो सामान्य नमक है या साधारण नमक जो है वो यहाँ पर पानी को वाष्पोत्सर्जित करके या उस पानी को तेज गर्मी से या हाई टेम्परेचर से भाप बनाकर कॉमन साल्ट जो है, साधारण नमक जो है वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो हमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जंगल अवेलेबल हैं या मिलते हैं, सफिशिएंट यानी पर्याप्त। फीचर डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन, इस मिट्टी के जो गुण हैं, फीचर्स जो हैं वो जगह के अनुसार, लोकेशन के अनुसार डिफर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लाउमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोअर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, जो ऊपर की जो ढलान है, ऊपरी ढलान जो है वहाँ पे ये मिट्टी जो है वो कोअर्स होती है, और जो घाटी की साइड है, मतलब जहाँ पे घाटी बनी हुई है वहाँ पे लौमी और सिल्टी है, ठीक है। सिल्ट इज द लोअर पार्ट, silt in the lower parts of the valley, particularly on the river traces, alluvial fens are fertile, या जो नीचे के जो भाग हैं, घाटी के जो लोअर पार्ट्स हैं, वहाँ पे सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण विशेष रूप से नदी के आसपास एलुवियल फेंस जो है, मतलब एलुवियल मिट्टी के जो पार्ट हैं या उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तो ये है फॉरेस्ट सॉइल की स्पेशल फीचर्स। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फर्टाइल होती है ये मिट्टी, और इसके अंदर ह्यूमस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे जिसको वर्षा वन कहते हैं रेन फॉरेस्ट को, तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, तो ह्यूमस भी है और इरीगेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मृदा अपरदन और मिट्टी का संरक्षण। नेचुरल वेज ऑफ सॉइल इरोजन, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कटाव होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अब वो बह के जा सकती है, उड़ के जा सकती है, या फिर ग्लेशियर्स के साथ में जा सकती है। तो जो प्राकृतिक तरीके हैं मृदा अपरदन के या मिट्टी के कटाव के, वो हवा है, ग्लेशियर है और पानी है, जो अपने साथ मिट्टी को ले जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी, ये तो नेचुरल वे है सॉइल इरोजन के, लेकिन जो मानव ने किया है सॉइल इरोजन के जो फैक्टर्स क्रिएट किए हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग, आवश्यकता से ज़्यादा पशुओं को चराना, कंस्ट्रक्शंस, निर्माण कार्य, एंड माइनिंग, खनन कार्य एटसेट्रा इत्यादि। कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सॉइल इरोजन, ये भी मृदा अपरदन में अपनी जो भागीदारी है, सहयोग जो है वो देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अब इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग की जा सकती है, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स बनाए जा सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग की जा सकती है। इन द हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या किया जा सकता है, यूजिंग कॉन्ट्योर प्लाविंग एंड टेरेंस फार्मिंग, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो तरह की जो खेती है वो कर सकते हैं, कॉन्ट्योर प्लाविंग और टेरेस फार्मिंग। तो ये कुछ मेजर्स या कुछ उपाय हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अब ये जो है वो हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे होता है एंड, ठीक।
इसके बाद में हम देखने वाले हैं इसी लेसन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देता हूँ, और आई होप हम साथ साथ ही लर्न करते जाएंगे इसको। इसके अंदर हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इजीली लर्न होने वाले हैं। जैसे पहला देखिए, विच सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज कॉटन सॉइल। कौन सी मिट्टी जो है वो कॉटन सॉइल के नाम से भी जानी जाती है, मतलब उस सॉइल का सेकंड नेम जो है वो कॉटन सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल इज नॉन एज कॉटन सॉइल। काली मिट्टी जो है उसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। उनको जैविक और अजैविक रिसोर्सेज में डिवाइड किया जा सकता है, या वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। कौन कौन से में ओरिजिन के बेसिस पे कौन कौन से हैं? दो प्रकार हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। थर्ड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधनों के दो उदाहरण, दो एग्जांपल देने हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ये दो एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं? द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। समुद्र के या महासागरीय संसाधन जो कि 200 नॉटिकल माइल से आगे हों, किस कहाँ पर? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है EEZ, उससे आगे वाले जो रिसोर्सेज हैं ओशियनिक रिसोर्सेज, उनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। इन रिसोर्सेज का यूज हम बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिट के नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बनाने में, उसका निर्माण करने में कौन कौन से फैक्टर काम आते हैं? तो वो है रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स of life and time are important factors in the formation of soil। ये जो आपने अभी देखा इसका आंसर, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वनस्पति, जलवायु, जीवन और समय के अलग अलग रूप, बेड रॉक, पेरेंट रॉक और रिलीफ, ये फैक्टर्स हैं किसके? मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप आपने ये 5 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उनको ध्यान से सुना, आपको ये इसके आंसर्स जो हैं वो समझ में भी आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 ही आंसर या क्वेश्चंस जो थे वो आपको लर्न भी हो गए। तो बने रहिए इसी तरह के और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।